जय श्री कृष्ण। न च तस्मान् मनुष्येषु कशिचन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। अध्याय 70। व्याख्या। न च तस्मान् मनुष्येषु कशिचन्मे प्रियकृत्तमः, जो अपने में लौकिक, पारलौकिक, प्राकृत पदार्थों की महत्ता, लिप्सा, आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह पराभक्ति इसी अध्याय का 68वां श्लोक के अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्ति के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्राकृत पदार्थों को प्राप्त करने का किंचित मात्र भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि परमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आ भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपर्युक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही तस्मात् पद देकर भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में उसके समान मेरा प्रियकृतम अर्थात अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार के समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं। प्रिय कृतमः में जो कृत पद आया है उसका तात्पर्य है कि गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मान बढ़ाई, आदर, सत्कार आदि की कोई कामना नहीं है, केवल भगवत इत्यर्थ गीता के भावों का प्रचार करता है। इसीलिए वह प्रिय कृतम भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। मनुष्यों में प्रिय कृतम कहने का तात्पर्य है कि भगवान का अत्यंत प्यारा बनने के लिए मनुष्य को ही अधिकार है। संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की, बहादुरी की बात नहीं है। देवता, पशु, पक्षी, नारकी, जीव, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि सभी योनियों में कामना की पूर्ति करने का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि, जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, स्वार्थ भाव भी है और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा यह प्रथम के समान नहीं बना है, परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती बिक्री करना आदि की इसी तरह से गीता का प्रचार करता है और लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। अपने धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। भगवत गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियां बताई गई हैं जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरणों में ला सकता है। तात्पर्य यह है कि जो गीता का आदर करता है ऐसा मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धांत, साधन को मानने वाला क्यों न हो, वह यदि अपना किसी तरह का आग्रह न रखकर, पक्षपात, विषमता को छोड़कर किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने वाली चेष्टा का त्याग करके मन में किसी भी लौकिक, पारलौकिक, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना न रखकर, अपना संप्रदाय, अपनी टोली बनाने का उद्देश्य न रखकर केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का लोक हितार्थ निष्काम भाव पूर्वक पालन करता है, तो वह भी जीविका संबंधी और खाना पीना, सोना जागना आदि शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। महान आनंद, महान सुख को गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक प्राप्त कर सकता है। गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदि का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत
परिमार्जन करने के लिए कहती है, अर्थात केवल अपने भाव उद्देश्य को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चलने वाले भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को परमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियाँ मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधन की उलझनें सुलझेगी, परमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होगी, जिससे वे उत्साह से सुगमतापूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए वह भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। विशिष्ट भाव। गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र का प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से कल्याण हो सकता है। इसीलिए भगवान इसके प्रचार की विशेष महिमा कहते हैं। गीता ने युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है। सुख दुखे समे कृत्वा 2:38, यत् करोषि यदश्नासि 9:27, स्वकर्मणा तमभ्यचर्य 18:40 आदि। जब युद्ध जैसी परिस्थिति, घोर कर्म में भी कल्याण हो सकता है, फिर अन्य परिस्थिति में ऐसे नहीं होगा। जो मनुष्य भगवान का प्यारा हो जाता है, उसको कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सत।